Welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we will discuss कार्यपत्रक GS11 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। बेटा ये कार्यपत्रक है कक्षा 6 से 8 सबके लिए कॉमन एक ये वर्कशीट है। विषय है कोहार्ट 1 जेनरिक। यहाँ पे बेटा आपको अपना नेम लिखना है और यहाँ पे बेटा आपको अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। 17 जुलाई 2021 की बेटा ये वर्कशीट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है आप कोरोना के कारण घर से बाहर बहुत कम निकल पा रहे हैं। अपने विद्यालय और कक्षा के मित्रों को तो सबसे ज़्यादा अधिक याद कर रहे हैं। तो बेटा ये क्या है, हम सबको पता है कोरोना काल का दौर चल रहा है। हम बहुत कम घर से बाहर निकलते हैं, सिर्फ ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर जाते हैं। और लगभग कम से कम बेटा 2 साल होने वाले हैं कि हम अपने विद्यालय नहीं गए। तो ऐसे में हम अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को याद करते हैं। इस समय मोबाइल मित्रों, रिश्तेदारों, शिक्षकों आदि से जुड़ने का माध्यम है। तो बेटा मोबाइल ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से और शिक्षकों से बात कर सकते हैं। आप कभी कभी फ़ोन पर हालचाल जानने के लिए अपने मित्रों और संबंधियों से बात करते ही होंगे और अपनी चिंताएं और खुशियां उनके साथ बांटते होंगे। बेटा हम सभी क्या करते हैं, अपने अभी किसी भी रिश्तेदार को से बात करनी हो, किसी भी मित्र से बातचीत करनी हो तो फ़ोन पर ही करते हैं और अपना सुख दुख बांटते हैं, हालचाल लेते हैं। आज अपने किसी प्रिय को फ़ोन करके उनका हाल जानिए, उनके द्वारा समय के सदुपयोग की जानकारी लीजिए। कह रहे कि अपने किसी भी जो आपको सबसे अच्छा लगता हो उनको फ़ोन करिए और वो समय का सदुपयोग कैसे करते हैं उनके बारे में उनसे पूछिए। आप फ़ोन पर मित्र से बातचीत की शुरुआत कैसे करते हैं, किस तरह उनका हालचाल लेते हैं और उनके साथ कैसे चर्चा करते हैं, अंत में क्या बोलकर फ़ोन रखते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दो मित्रों की मोबाइल पर बातचीत यानी कि संवाद की कल्पना करते हुए नीचे दिए गए चित्रों के रिक्त स्थानों में लिखिए। तो बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली दो मित्रों के बीच बातचीत करनी है कि वो क्या करते हैं, अपनी बातचीत की शुरुआत कैसे करते हैं, उनका हालचाल कैसे लेते हैं, उनके साथ किस टॉपिक पर बात करते हैं, कैसे बात करते हैं और अंत में क्या बोलकर फ़ोन काटते हैं। तो हमें इमेजिन करना है और दो मित्रों के बीच की बातचीत यानी कि संवाद लिखना है। चलिए देखते हैं। दो मित्रों के बीच संवाद। बेटा ये दो मित्रों के बीच की बातचीत हो गया। यहाँ पे दो मित्र हैं, रमेश और सुरेश। तो सबसे पहले रमेश सुरेश को फ़ोन करता है। हेलो, मैं तुम्हारा मित्र रमेश बोल रहा हूँ। सुरेश को बहुत खुशी होती है सुनकर। हेलो रमेश, कैसे हो मेरे मित्र, घर पर सब कैसे हैं। सबसे बेटा पहले हम अपना हालचाल पूछते हैं एक दूसरे से। इस पर रमेश कहता है, आजकल घर पर क्या करते हो सारा दिन, अब तो विद्यालय भी नहीं जाना पड़ता। सभी को पता है बेटा कि कोई भी बच्चा विद्यालय नहीं जा पा रहा तो उससे पूछते हैं कि वो आजकल तुम घर पर सारा दिन क्या करते हो। तो इस पर सुरेश क्या कहता है ये सुनकर। सुरेश कहता है, मैं घर में मम्मी पापा के काम में मदद करता हूँ, न्यूज़ सुनता हूँ, सुबह योगा करता हूँ और साथ साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी करता हूँ। तो ये सुरेश जो है वो अपने समय का सदुपयोग इस प्रकार से करता है। रमेश, मुझे अपने मित्रों की बहुत याद आती है, मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं है। सुरेश कहता है, फिर तुम अपने मित्रों से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल ही बेटा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम दूसरे पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं। सुरेश कहता है, फिर रमेश से पूछता है सुरेश, क्या तुम घर में पढ़ाई नहीं करते। इस पर रमेश कहता है, थोड़ी सी करता हूँ, मेरे पढ़ने का मन नहीं करता। यानी कि कहता है कि मुझे पढ़ने का मन नहीं करता, मुझे मोबाइल पर गेम खेलना, टिकटॉक बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो बेटा आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मोबाइल पर गेम खेलना, टिकटॉक बनाना बहुत अच्छा लगता होगा। सुरेश कहता है, ये तुम्हारी बहुत गलत बात है, ये सब आगे काम नहीं आएगा, हमें अच्छे कामों में अपना समय लगाना चाहिए। मेरे पापा कहते हैं कि कोरोना की वजह से हमारी पढ़ाई का पहले ही बहुत नुकसान हो रहा है,
हमारे अध्यापक इतनी मेहनत करके हमें ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हमें भी मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो बेटा इसमें सुरेश ने कोई गलत बात नहीं बोली है। हमारे अध्यापक जो है, हम विद्यालय नहीं जा पा रहे, हमारी पढ़ाई का पहले बहुत नुकसान हो रहा है, तो हमारे जो टीचर्स हमें इतनी मेहनत करके ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। सुरेश क्या कहता है बेटा, इस पर सुरेश कहता है कुछ बच्चों के पास, सुरेश का ही संवाद चल रहा है, कुछ बच्चों के पास तो ये सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है कि वे ऑनलाइन घर पर पढ़ सके, हमें इन चीज़ों का लाभ लेना चाहिए। तो बेटा सुरेश सही कह रहा है कि कुछ गरीब बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बेटा ये सब सुविधाएं, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और ये नेट अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास तो है, अगर ये चीज़ें हैं तो हमें इनका फ़ायदा लेना चाहिए। रमेश ये सब सुनकर कहता है, मित्र शायद तुम सही कह रहे हो, मेरे मम्मी पापा भी मुझे यही कहते हैं, कल से मैं भी पढ़ाई करूँगा। सुरेश, अगर तुम्हें कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कह सकते हो। रमेश, धन्यवाद मित्र। आखिर में रमेश कहता है, धन्यवाद मित्र, मैं अब फ़ोन रखता हूँ, मुझे नींद आ रही है, तुम अपना ध्यान रखना और घर में मेरा प्रणाम कहना। तो बेटा इस तरीके से इन दो मित्रों के बीच ये संवाद था, बातचीत हुई। ठीक है, आप भी अपने और अपने मित्र के बीच संवाद जो होता है उसको लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।